सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए तुलसा महारानी की जय। अभी तक भक्तों आपने कार्तिक मास का प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। सुनिए। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। सब मासों में कार्तिक मास ही आपको सबसे अधिक श्रेष्ठ और प्रिय क्यों लगता है। इसका वर्णन भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। विस्तार पूर्वक सुनिए। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष मास दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराज वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंकरसुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मंत्र डालने में समर्थ हुआ, यानी जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंकरसुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री और कुटुंबों के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छुपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तो वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने तो सभी देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार भी छीन लिया है, तो ये भी लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं, अतः हमको क्या करना चाहिए। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ही ये लोग स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंकासुर भगवान विष्णु को सोते देखकर सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। शंकासुर ने समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंकासुर भी वेद मंत्रों और ऋज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक ही स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बार बार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगलगान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट और मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातःकाल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप हमारे लिए लाए हो, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेंगी। जो शंकासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उन सागर के दुष्ट पुत्रों को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ
चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप सब लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल में स्नान करेंगे वे अज्ञात में अभ्रत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनाधीप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारे रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हम सबको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ है जो आपको स्वर्ग दे सके। तो भक्तों, आज आपने कार्तिक महात्म का तीसरे अध्याय के बारे में जानकारी ली। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।